हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, राजऋषि कॉलेज अलवर। आज इस वीडियो का टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शंस पार्ट सेकंड। हार्मोनिक फंक्शन का पार्ट फर्स्ट हम पूर्व में जारी कर चुके हैं, जो कि कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध है। तो यहाँ से राजऋषि CC राज RRC कॉलेज अलवर के नाम से भी आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको ये वीडियो डाल रखे हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके वीडियो हैं आपके इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। ये कॉलेज की जो प्ले लिस्ट है RRC अलवर, उसमें भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्जुगेट फंक्शन, मिलने थॉम्सन मेथड, ये आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हम पूर्व में जो पार्ट फर्स्ट जारी कर चुके हैं उसमें हम हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, कॉन्जुगेट्स फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम अध्ययन करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट्स फंक्शन, मिलने थॉम्सन मेथड्स। ये दोनों आपके मेथड्स हैं। आपको कोई भी एनालिटिक फंक्शन यदि निकालना हो तो उसके लिए आपको यूज करने हैं। इसके लिए हम सर्वप्रथम इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट्स फंक्शन, सहयोगी फलन का निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसके हम दो मेथड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट मेथड है आपका, इसमें हम फर्स्ट मेथड जो कंसीडर कर रखा है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन है आपका एफ जेड यू प्लस आयोटा वी के रूप में है। इसमें एक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है यू एक्स वाई, ये गिवन है। दूसरा हार्मोनिक फंक्शन जो है आपका वो आपको ज्ञात करना है, यानी यू एक्स वाई आपको गिवन है, बी एक्स वाई आपको ज्ञात करना है। तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यदि एक दिया गया है और एक आपको ज्ञात करना है, यदि एक दिया गया है और दूसरा भी आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप एफ जेड भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला मेथड है आपका, इसका जो फर्स्ट स्टेप है इसको आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट वी कंसीडर दिस डेरिवेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि v निकालना है तो dv ज्ञात करना है, u निकालना है तो du ज्ञात करना है। तो dv को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v एक्स वाई का फलन है। टोटल डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूला होता है उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, डेल v अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल टू माइनस के। अब यहाँ पर देखिए कोशी रीमान समीकरणों को हम यूज करेंगे, क्योंकि v अननोन फंक्शन है तो इसको हम नाउन में कन्वर्ट करने के लिए कोशी रीमान समीकरण की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या होता है, माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर होता है। डेल वी अपॉन डेल वाई आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर होता है। ये हमने कोशी रीमान समीकरण से यहाँ पर यू में कन्वर्ट किया है। तो अब ये यहाँ पर पूरा नाउन फंक्शन हो गया, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि यू आपको गिवन है। इस प्रकार आप यू को हम कंसीडर कर सकते हैं। इसको हमने दे दिया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में निकल के आता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसमें कंसीडर करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पैरेलल हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, u मान लीजिए ये आपका वाई क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई इज हार्मोनिक फंक्शन, देन फाइंड इट्स कॉन्जुगेट फंक्शन वी एक्स वाई, ये ज्ञात करना है आपको। तो स्टेप फर्स्ट इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट के लिए अब क्या करेंगे कि ये वाला डेरिवेशन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर मान लीजिए माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल एक्स, इन दोनों की वैल्यू हम इस फंक्शन से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला फॉर्मूला आपका हो गया। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए u आपका दे रखा है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका 6xy हो जाएगा आपका। यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपकी वैल्यू आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हम चेक करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्राप्त हुआ है क्या वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इफ यस देन वी से दैट वी कन्वर्ट इट इनटू एनालिटिक फंक्शन। तो चेक डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन एज फॉलो। तो यहाँ पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो यहाँ पर डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किया गया है डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो डेल एम अपॉन डेल एम जो वैल्यू निकाली आपने उसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और एन का हम एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो ये दोनों प्राप्त हो जाएंगे आपके। परंतु u क्या है आपका, हार्मोनिक फंक्शन है आपका। हार्मोनिक है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है
डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल वाई हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पर है, हम डायरेक्ट एम और एन का ये कंडीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम्पल यदि आता है तो एम कंसीडर कीजिए, एन कंसीडर कीजिए, और इनको हम डेरिवेटिव एम का हम वाई के सापेक्ष निकालेंगे और एन का एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू क्या बराबर हैं। इफ यस देन वी से दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल का जो सेकंड स्टेप है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है आपका, ये आपको देवन है कि देखिए एम आपको ये दे रखा है तो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस 6y दे दिया, एन आपका माइनस 6xy दे रखा है तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस के 6y। अब ये यहाँ से देख सकते हैं दोनों माइनस के 6y माइनस के 6y, देन वी से दैट दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम नेक्स्ट स्टेप जो आपकी एल्गोरिथम की है आपकी कि इफ यस, तो यदि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये यदि यस है यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो देन वी से दैट बी अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप यदि फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आपने सेकेंड ईयर में ये पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो v इक्वल टू इसका इंटीग्रल dv का हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल n में x रहित पद और dy। तो n का यदि हम यहाँ पर n में x रहित पद ही लेंगे, यहाँ पर यदि x रहित पद नहीं है तो वो जीरो कंसीडर करेंगे। तो इस स्टेप को हम एग्जाम्पल के स्टेप से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल है आपका, इफ़ यस देन वी फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन एज फॉलो। तो यहाँ पर देखिए b आपका है तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू हमने देखिए यहाँ पर m dx है तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए m की वैल्यू 3x² माइनस 3y²। तो यहाँ से 3x² माइनस 3y² ये m की वैल्यू है, यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ से b की वैल्यू। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये इंटीग्रल निकल के आएगा आपका। तो इसका इंटीग्रल y को कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पर x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर तो ये 3 ये क्या हो जाएगा आपका v इक्वल टू x³ माइनस 3xy² प्लस c। तो इस प्रकार आप मेथड फर्स्ट जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ कंसेप्ट करके इसको हमने सॉल्व किया था। अब हम सेकंड मेथड पर डिस्कस करेंगे। ये मिलने थॉमसन मेथड कहलाता है। इसमें भी वही आपको कंसीडर करना पड़ता है, जिसमें आप कंसीडर करेंगे कि यदि u आपको गिवन है तो आप आसानी से v ज्ञात कर सकते हैं, और v आपको गिवन है तो आप u ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों आप कंसीडर कर सकते हैं। यदि u और v दोनों ज्ञात हैं तो आप एनालिटिक फंक्शन एफ जेड ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको u और v एफ जेड आपको गिवन है, u एक्स वाई नाउन है, v एक्स वाई आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये एनालिटिक फंक्शन एफ जेड भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एफ जेड निकालेंगे और u आपको पता है और v आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट कंसेप्ट है आपका स्टेप फर्स्ट, तो इसके आधार पर हम इसको कंसीडर करेंगे। तो इस फर्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना है कि इसके आधार पर हम फर्स्ट स्टेप जो कंसीडर करेंगे वो है आपका कि एफ डैश जेड को हम कंसीडर करेंगे। तो एफ जेड जिसको हम कंसीडर करेंगे तो आप तो यहाँ पर एफ डैश जेड यहाँ पर लेंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका फर्स्ट कंसेप्ट है डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, हम जानते हैं u प्लस आयोटा b होता है, ये एनालिटिक है, ये गिवन है आपको। तो यहाँ पर एफ डैश यानी एनालिटिक फंक्शन क्या होता है कि यदि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन वी से दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक। डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कोशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये हमने पूर्व में इसके एनालिटिक फंक्शन के बहुत सारे वीडियो आपको कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस यूट्यूब के चैनल पर डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप बेसिक कंसेप्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश जेड इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड आपका ये है। तो यहाँ पर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इसके बराबर होगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स देखिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या है एफ जेड और एफ जेड इक्वल टू क्या है यू प्लस आयोटा बी। तो यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव यदि हम करते हैं तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब जैसे यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स ये नाउन है क्योंकि यू हमको गिवन है, परंतु यहाँ पर बी जो आपको दे रखा है वो नाउन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोशी-रीमान समीकरण की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स को हम माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपको निकल के आता है। तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये हमने एग्जाम्पल लिया है कि u इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के 3x² प्लस 3x² माइनस 3y² प्लस 1। ये हार्मोनिक फंक्शन है आपका u और v ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जब हम अप्लाई करेंगे तो
तो यहाँ से देखिए लास्ट में हम यहाँ पे आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ये है आपका, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस के आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। तो u आपका नाउन है तो आप डेल यू अपॉन डेल एक्स आसानी से निकाल सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई आप आसानी से निकाल सकते हैं। इनकी वैल्यू यदि हम इसमें पुट करते हैं तो ये आता है आपका, देखिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, 3x² माइनस के 3y प्लस 6x, तो ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार डेल u अपॉन डेल वाई आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, माइनस के 6xy और माइनस के 6y, तो यहाँ से माइनस के 6xy तो यहाँ पर आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इस प्रकार आप ये इक्वेशन निकल के आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आएगा u प्लस आयोटा b के रूप में। तो यहाँ से एफ डैश जेड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे यदि हम बढ़ते हैं तो सेकंड स्टेप है आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स, कंसीडर डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइव 1 एक्स वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू फाइव 2 एक्स वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको कंसीडर करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड फाइव 1 एक्स वाई माइनस के आयोटा फाइव 2 एक्स वाई। ये आपको डेरिवेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये इसके आधार पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जब हम निकालेंगे तो इसको हम अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एग्जाम्पल में जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, 3x² माइनस 3y² प्लस 6x प्लस आयोटा 6xy प्लस 6y। तो इसकी ये पूरी वैल्यू इसकी निकल के आएगी। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप जो मेथड है आपका, थर्ड स्टेप का जो मेथड का जो थर्ड स्टेप है उसमें रिप्लेसमेंट करेंगे, रिप्लेसमेंट x टेंस टू z एंड y टेंस टू 0 एंड 2। अब ये जो इक्वेशन है आपका इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे हम, इसमें x के स्थान पर z और y टेंस टू 0। जैसे ही हम करते हैं तो ये जो इक्वेशन है आपका 2 ये इसमें निकल के आता है, एफ डैश जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव 1 z0 माइनस के आयोटा फाइव 2 z0। तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं तो एग्जाम्पल के लिए क्या होगा आपका कि स्टेप थर्ड की जो एग्जाम्पल है आपका, एफ डैश जेड इक्वल टू फाइव 1 z0 प्लस माइनस आयोटा फाइव 2 z0। तो यहाँ पर देखिए फाइव 1 z0 यानी फाइव 1 वैल्यू ये है आपकी, तो इसमें आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ से आप इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है आपकी फाइव 1 z0 माइनस आयोटा फाइव 2 z0 की वैल्यू, यहाँ पर देखिए x टेंस टू हम रिप्लेसमेंट करेंगे z और y 0, तो ये 0 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3z² प्लस 6 और इन दोनों में y है तो ये 0 हो जाएगा आपका। तो ये आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, इसके आधार पर आप इसको स्टेप थर्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप थर्ड में आपका जो लास्ट एफ डैश जेड आया आपका 3z² प्लस 6z। अब हम लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको फोर्थ स्टेप में कन्वर्ट करेंगे, टेक इंटीग्रल ऑफ 3। ये इक्वेशन नंबर 3 है विद रेस्पेक्ट टू जेड बोथ साइड। तो यहाँ दोनों साइड का हम इंटीग्रल लेते हैं, तो यहाँ इसका इंटीग्रल लेंगे तो क्या होगा, एफ जेड निकल के आएगा, एफ डैश जेड का इंटीग्रल लेंगे तो एफ जेड निकल के आएगा और इसका इंटीग्रल जेड के सापेक्ष लेंगे। तो ये आपकी फाइनल स्टेप है आपकी। इसको यदि हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है आपका 3z² प्लस 6z है, अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये इंटीग्रल आ जाएगा आपका इंटीग्रल एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल 3z² प्लस 6z, तो यहाँ पर z³ प्लस 3z² प्लस c आ जाएगा। तो ये आप एनालिटिक फंक्शन एफ जेड आपने निकाल लिया। अब जैसे ही आप u की वैल्यू आपको नाउन है b की निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए u एफ जेड जो है आपका u प्लस आयोटा b है, तो यहाँ u की वैल्यू हम करेंगे तो x z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रखने पर इसको हम u प्लस आयोटा b के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो u जो नाउन है वो आप इसको अलग करके जो फंक्शन बचेगा वो आपका b का फंक्शन निकल के आएगा। तो इस प्रकार आप इसको हम आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट नोट्स है आपके कि यहाँ पर कुछ चेंजेज हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए यदि u इस वाले जो फॉर्मूला है आपका, इसमें आपको u गिवन है, b ज्ञात करना है। अब यदि मान लीजिए आपको b आपको गिवन है और u ज्ञात करना है, तो इस केस में आपको स्टेप फोर्थ में ही चेंज करना है, सिर्फ बाकी आपका सेम रहेगा। स्टेप फोर्थ में आपको ये चेंज करना है, इसके आधार पर आप इसको कंसीडर करेंगे। स्टेप थर्ड में आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा जो है आपका यहाँ प्लस आयोटा हो जाएगा और बाकी सेम रहेगा, और स्टेप फोर्थ में आपका ये चेंज हो जाएगा। तो इसके आधार पर एफ डैश जेड आपका फाइव 1 के स्थान पर साई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एफ बी एक्स वाई नाउन देन इन दी स्टेप फोर्थ
वी कंसीडर डेल वी अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पर देखिए वी आएगा, नाउन वी है तो वी आएगा, ये इसको हम क्या करेंगे साई वन एक्स वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स इसको साई टू एक्स वाई इन अदर फंक्शन में हम कंसीडर करेंगे। तो एफ जेड आपका क्या निकल के आएगा, साई वन जेड जीरो, रिप्लेसमेंट वही रहेगा आपका, प्लस आयोटा साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। तो यहाँ पर प्लस है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस रहेगा, यू नाउन है, वी अननाउन है, तो आपको यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर प्लस रहेगा। यदि वी आपका नाउन है और यू ज्ञात करना है तो यहाँ प्लस होगा। तो ये आप इसको कंसीडर कर सकते हो, इसको आप ट्राई करना है, इसको डेरिवेशन आप इसके आधार पर कंसीडर करना है। आपको इसमें क्या करना है, देखिए यू में आपको यू अननाउन है आपका, बी नाउन है, तो इस केस में आप यू की वैल्यू आप जो नाउन है उसके रिगार्डिंग हम बी में फंक्शन निकालेंगे, उसको डेरिवेशन करेंगे, तो उसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। थैंक्स।